कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। खड़ा चाहे कोई भी है, अपन देश के मोदी को जानते हैं, मोदी को वोट देंगे, ये ज़्यादातर मतलब है 100 में से 80%, 95% लोग ये बात बोलते हैं। अभी ये जो चल रहा है माहौल लोकसभा का, इसमें अर्जुन राम जी हारेंगे श्योर ही। जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं ना, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होगी, 100% पूरी होगी। बीकानेर में जो वोटिंग पीछे भी हुई थी मोदी जी के नाम पे, यही एक फैक्टर है, मोदी बस मोदी मोदी। अगर कहीं की चुनाव का अगर आपको मूड जानना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है वहाँ की जो नुक्कड़ है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर लोग अमूमन इकट्ठा होते हैं वहाँ आप जाइए, उन लोगों से बात कीजिए। ऐसी ही एक चाय की टपरी पर हम आए हैं। बीकानेर वैसे तो नमकीन के लिए, अपनी मिठाई के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत फेमस है, पूरे राजस्थान का जो खाना है वो बेहद फेमस है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो चुस्कियाँ लेकर चाय पर क्या चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करें। भैया हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? रवि। रवि, तो क्या माहौल है इस बार बीकानेर का? सर माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है, अब क्या पता कौन जीते। कौन जीते? बराबरी का है, बराबरी का चल रहा, टक्कर चल रही पूरी। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सारोटिया सर। सुरेंद्र जी, इतनी गर्मी हो रही है बीकानेर में, राजस्थान में तो बहुत गर्मी पड़ती है, चिलचिलाती है, ऊपर से ये गर्म गर्म चाय। बिल्कुल, सब आजकल लोग ज़्यादा चर्चा चाय पे ही करते हैं, थेड़ियों में बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, खुशी हो तो चाय। इतनी गर्मी में लोग आते हैं चाय पीने? बिल्कुल आते हैं। चाय पीने में गर्म जरूर लगती है, लेकिन चाय की तासीस हमेशा ठंडी होती है, और जो ठंडी चीज़ पीते हैं ना उसकी तासीस गर्म होती है। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक बर्फ होती है नहीं है, ये गर्म करती है, जो अड़ाई निकलती है ना वो गर्म कोल्ड ड्रिंक की वजह से निकलती है, बर्फ के ठंडे पानी से निकलती है। चाय पियोगे तो उसकी तासीस ठंडी रहेगी, शरीर स्वस्थ रहता है। जो हमारे ग्राहक चर्चा करते रहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं, वो ज़्यादातर ये करते हैं भाई देखो खड़ा चाहे कोई भी है, अपन देश के मोदी को जानते हैं, मोदी को वोट देंगे, ये ज़्यादातर मतलब है 100 में से 80%, 95% लोग यही बात बोलते हैं। ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है? यस, मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेघवाल जी ने कैसा काम करा? हम इस गांव के नहीं है, पता नहीं है। पता नहीं है। पता नहीं आपको? चलो, किसी को कुछ पता भी नहीं है, लेकिन आप ये चाय की टपरी और यहाँ पर पूरा जो चौक है वो सजा हुई है, वहाँ से गर्मा गर्म जो चाय है वो आ रही है, और लोग अपनी चर्चा। राम राम सा, कैसे हैं आप? अच्छा, कुछ लोग हैं, और जैसा हमने कहा था कि अगर कहीं की चुनावी नब्ज को अगर आपको समझना है तो उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो अक्सर कचौड़ियों की दुकान पर, बीकानेर में तो कचौड़ी तीखा खा के आए हैं अभी खा के आया हूँ और गांव से आया हूँ मैं अभी। अच्छा, गांव है बेरासर, बीकानेर जिले में। अच्छा, कहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से सिटी से कितनी दूर है? 30 किलोमीटर दूर है, नौका तहसील में। और अभी ये जो चल रहा है माहौल लोकसभा का, इसमें अर्जुन राम जी हारेंगे श्योर ही, क्योंकि 15 साल हो गए अर्जुन राम जी को यहाँ जीते हुए और मंत्री बने हुए। हमारे बीकानेर से 3 मंत्री रहते हैं, फिर भी बीकानेर जिले में एक भी काम नहीं हुआ है। जनता बदलाव चाहती है, हर बार हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है तो बदलती है जनता। अब की बार लोकसभा में सबका यही है मन बीकानेर जिले का, कि बीकानेर जिले में 3 बार रह गए मंत्री जी, अर्जुन राम जी मंत्री रह गए, फिर भी काम नहीं हुआ एक बार। अगर बदलाव चाहती है हर बार जनता, तो ये मेघवाल साहब के हाथ क्यों नहीं हुआ? पिछले 3 बारी में हैट्रिक लगा ली उन्होंने सांसद के तौर पर, अब चौथी बारी है जिसका फिर वो दावा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ। तो बताइए, चौथी बार फिर इनकी जीत होगी। और जो ये कांग्रेस के कैंडिडेट है, ये विधानसभा चुनाव भी अभी हार के आए हैं। जनता के अंदर इनसे इतना आक्रोश है तो कोई क्रेज नहीं है, मोदी जी का क्रेज है। और राम मंदिर का मुद्दा था जो मोदी जी ने हमें पूरे भारत को ये तोहफा दिया है, तो अर्जुन राम जी जो पिछली बार 3.25 लाख वोटों से जीते थे, और इस बार कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोटों का दावा ये कर रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, काम नहीं हुआ है। क्या सूरत क्या है बीकानेर की? बीकानेर को 2014 के बाद से, जब से अर्जुन राम मेघवाल साहब यहाँ सांसद बने, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, बीकानेर में तब्दीली हुई है कुछ या नहीं हुई? देखो साहब, 15 साल में जीत रहे हैं। 3 पुल है बीकानेर के, तो एक तो बंदी पड़ा हुआ है लालगढ़ वाला, वो एजू तेरा बिगड़ी है। कोर्ट गेट वाला बंद पड़ा हुआ है, वो एक अब 150 नमूनो करी है, तो 150 हुई है, तो भीड़ अम्बेडकर कॉलोनी बहुत भीड़ हो रही है। काम जनता बोल रही है, काम तो है ही नहीं। ये धक्का हुई कुछ काम बता दो, इससे फर्क कौन पड़े? ये तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ, पुलों का भी जिक्र कर रहे हैं।
काम हुआ है, ये काम था तो पीछे जो 5 साल रही थी कांग्रेस सरकार, ठीक है, अभी तो भाजपा सरकार आई है, ये तो राज्य के अधीन काम थे। और दूसरी बात है, कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया था। यहाँ जी 8 विधानसभा है इस लोकसभा के अंदर, 8 में से जनता ने इनको कांग्रेस को नकारा है। 5 विधानसभा कांग्रेस हारी है, 3 मंत्री थे इधर, कैबिनेट तीनों मंत्री हारे हैं, बुरी तरह चुनाव हारे हैं, कम से कम 20-20 हजार वोटों से, मतलब इतना हारे हैं कैंडिडेट। तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है जितना ये बता रहे हैं। जनता मोदी के साथ है। अर्जुन राम जी सीधे अच्छे आदमी है, हर किसी से सौम्य तरीके से मिलते हैं और हर बीकानेर का आदमी उनको पसंद करता है। आपके हिसाब से क्या सिचुएशन है? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। अर्जुन राम जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे अब की बार, बिल्कुल 5 लाख वोटों से। लेकिन वो क्यों होगा? पहले तो ये बताइए कि क्यों होगा, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जो है हमें तब्दीली देखने को मिली। एक साहब जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ तो पुल भी नहीं बने, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है, ऐसा है? नहीं, कुछ नहीं है। जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं ना, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होगी, 100% पूरी होगी। बीकानेर में जो वोट पड़ेगा वो किसके नाम पर पड़ेगा? बीकानेर में जो वोट होगा, आगे आ जाइए। मोदी जी के नाम पे। बीकानेर में जो वोटिंग पीछे भी हुई थी मोदी जी के नाम पे, यही एक फैक्टर है, मोदी, बस मोदी। और कुछ नहीं। इसी के मुद्दे के आगे सारे मुद्दे फेल हैं। क्षेत्रीय कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित के लेकर के वोट होएगी और यहाँ से क्लीन स्वीप हैट्रिक लगाएंगे अर्जुन राम मेघवाल जी। सबसे बड़ी बात सर, हम तो ये चाहते हैं कि अगर लोकसभा से अर्जुन राम जी जीतते हैं तो इतने सीनियरिटी के होने के नाते हमें अर्जुन राम जी को 100% मंत्री पद मिलेगा, जो पिछली बार भी था। तो मंत्री रहते हैं, काम भी कराते हैं, हर गाँव में जाते हैं, हर जगह इनका काम बोलता है। छोटा कमेंट और ले लेते हैं, है ना। अगर इस बार जीत रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल तो कितने वोटों जीत रहे हैं? अगर हार रहे हैं तो कितने वोटों से हार रहे हैं, आप बताइए। कम से कम 1 लाख से हारेंगे, ऊपर से बेर। अच्छा, ये बात है। अर्जुन बताइए। 1 लाख हार रहे हैं, अर्जुन राम जी हार रहे हैं, गोविंद राम जी 50,000 से ऊपर हारेंगे। अच्छा, जीत होगी, हार होगी मेघवाल जी की? मेघवाल जी की जीत कम से कम 4 लाख वोट से ऊपर से होएगी। हाँ, सिक्योर। जीतेंगे या नहीं? चौथी बार जीतेंगे, डंका बजेगा 5 लाख वोटों से फिर से, और मोदी जी दोबारा तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की। कितनी वोटों से? 5 लाख वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ की जनता जो ये कहने की कोशिश कर रही है कि मिला जुला असर है, लेकिन जो वास्तविक तस्वीर है वो 19 तारीख की वोटिंग के बाद, 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन ये है कि हाँ, 3 बार तक लगातार वो जीते हैं और चौथा उन्हें मौका यहाँ की जनता देती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। कर्दनाम जीतेगा और मोदी की सरकार आएगी। राजस्थान में गर्मी जितनी पड़ती है, लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे जैसे ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा लेते हैं और तीखा भी उतना ही खाते हैं, उतना ही तीखा खाते हैं और उतना ही मीठा बोलते हैं। राजस्थान की बोली जहाँ पर कहते हैं पधारो हमारे देश, इसका पूरा असर आपको जो है मिलेगा। छोटी सी बात करेंगे, छोटी सी यहाँ पर जैसे पहुंचे पूरे बीकानेर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बाबूजी से शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले सबसे दराज है यहाँ पर। बाबूजी क्या नाम है? हमारा नाम बुद्धाराम है। बुद्धाराम जी, कितनी उम्र हो गई? उम्र 71 साल रही। क्या बीकानेर तो बड़ा गर्म है, यहाँ तो आए हम तो पसीने छूट गए हमारे तो। ऐसा है कि बीकानेर मतलब सबको मोदी को चाहता है, अर्धनाम को चाहता है, और हमारी आत्मा है कर्दनाम जीतेगा और मोदी की सरकार आएगी। अच्छा, तय। हाँ।